जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th का जो मैथ चैप्टर 6 है यानी कि त्रिभुज। आज मैं इसके बारे में आपको पूरी अच्छे से बताऊंगा कि क्या होता है सर्वांगसम, क्या होता है समरूप। और आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपको जो है मैथ में जो आप ये त्रिभुज से डरते हैं एकदम डर खत्म हो जाएगा। तो पहले आपको देखिए, ये जो हम लोग इसमें जानेंगे, पहले हम जानेंगे सर्वांगसम। ये सर्वांगसम हो गया, इधर हो गया समरूप। तो देखिए, मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा और अच्छा एग्जांपल बताऊंगा। सर्वांगसम का मतलब होता है फोटो कॉपी होता है। सर्वांगसम का मतलब क्या समझिए, फोटो कॉपी। और समरूप का मतलब क्या होता है, ये फोटोकॉपी नहीं, मतलब जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि ये छोटा है, इसको मैंने जूम कर दिया, क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये होता है, मतलब इनका जो है माप जो है, रूप समान होगा। त्रिभुज ये भी, त्रिभुज ये भी, मतलब दोनों एक रूप के हुए, लेकिन इनका आकार क्या होगा, बराबर नहीं होगा। रूप इनका सेम होगा लेकिन आकार बराबर नहीं होगा। इसमें क्या होगा, अगर एक इतना बड़ा त्रिभुज है, दूसरा भी इतना बड़ा त्रिभुज होना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, ये देखिए एक जो है ये सिक्का है और इसको मैंने एकदम ढका थी, क्या हो गया, पूरा पूरा इसको ढक लिया, पूरा पूरा ढक लिया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब देखिए इसको जब बोलेंगे, ये मैंने एक सिक्का लिया और इसको मैंने ढकना चाहा, लेकिन ये ढका ढका जाए, लेकिन दोनों बराबर नहीं। देखिए ये इसको नहीं ढक पाया। इसको तो मैं ऐसे नीचे ऊपर, चाहे 5 का सिक्का, चाहे इसको मैं अगर इसको ढकूँ तो भी ढक लेगा, ये नीचे कर दूँ ये भी ढकूँ तो ये ढक लेगा। इसको बोलेंगे सर्वांगसम। लेकिन ये इसको नहीं ढक पाएगा। तो ये दोनों रूप, तो इनका रूप समान है लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये सर्वांगसम नहीं है, क्या है, समरूप है सिर्फ। अगला देखिए, मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर और भी बहुत सारे, यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसका तुलना कर सकते हैं। जैसे ये 5 हो गया, यहाँ पर देखिए इसको भी ढकेंगे तो देखिए इनका रूप तो समान है, लेकिन ये क्या है, इनका आकार जो है बराबर नहीं, इसलिए क्या है, समरूप है। लेकिन अगर दोनों बराबर हो जाएंगे, जैसे ये दोनों इसके बराबर हो गया, ये वाला देखिए इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर है, इन सबको सर्वांगसम बोलेंगे, क्योंकि क्या है, एकदम पूरा पूरा उसको ढक लेगा। तो जो एकदम पूरा पूरा उसको ढक लेता है उसको सर्वांगसम बोलते हैं, और जो एकदम ढक नहीं पाता है लेकिन उनका रूप समान होता है उसको समरूप बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समरूप और सर्वांगसम में अंतर समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जितने क्या बोलेंगे, जितने भी सर्वांगसम होते हैं वो सबका क्या होना चाहिए, एकदम सेम सेम, उतना बड़ा आकार, और उनका जो आकार, उनकी लंबाई सब क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसमें सिर्फ रूप समान होना चाहिए, लेकिन रूप समान होना चाहिए, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई उनकी से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमने सभी जो है, सभी सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ हो सकते हैं, क्योंकि इनका भी रूप त्रिभुज का है, इसका भी रूप त्रिभुज का है। ये जो है मैंने वर्ग बना दिया। अब यहाँ पर देखिए दोनों ये सर्वांगसम है, लेकिन मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, एक ऐसे और ये कैसे, बड़ा छोटा। तो ये सर्वांगसम तो है लेकिन समरूप नहीं है। अब ध्यान से देखिए, मैं कहना समझाना क्या चाह रहा हूँ, अगर दोनों एक ही रूप के हैं तो उसको समरूप बोल सकते हैं, लेकिन अगर उनका आकार बराबर नहीं तो उसको सर्वांगसम नहीं बोल सकते। यानी सभी सर्वांगसम जो होते हैं, त्रिभुज, चाहे त्रिभुज बोलिए, चाहे सर्कल बोलिए, चाहे आयत बोलिए, सभी सर्वांगसम जो त्रिभुज, आयत या वर्ग होते हैं वो समरूप हो सकते हैं। लेकिन सभी त्रिभुज जिनका रूप समान हो लेकिन उनका आयत मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं, वो सर्वांगसम नहीं हो सकते। क्या समझे, ये जो हो सकता है, जितने भी ये हैं, ये सारे लोग ये हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं, लेकिन ये जितने लोग होते हैं, ये सारे लोग ये नहीं हो सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये था सर्वांगसम और समरूप। अब देखिए, आपको पहला बुक में आपको दिया हुआ होगा, आप लोग बुक से मिलाते रहिएगा। आपने सबसे पहला चित्र जो दिया है ऐसे करके दिया है, आपको मैं बनाते हुए चलूँगा, समझाते हुए चलूँगा। देखिए आपने पहला चित्र जब खोलेंगे बुक का तो आपको पहला चित्र ऐसे बना हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो ये चित्र आप लोग देख लीजिएगा, छोटा बड़ा करके है। तो ये देखिए मैंने इतना बड़ा, आइए इसी के आकार का बस तो लिए जूम किया गया है, और जूम करके इतना बड़ा बना दिया गया है, इसको इतना बड़ा जूम करके। अब देखिए ये जूम करके इतना बड़ा बना दिया गया। इसका जो है, इसका एंगल दे दिया है 85, इसका एंगल दे दिया 85, इसका एंगल जो दे दिया है 70 डिग्री, इसका एंगल जो है मतलब 70 है, इसका एंगल जो है 105 है, इसका एंगल जो है 105 है, इसका एंगल जो है 100 है, इसका एंगल जो है 100 है। तो आप ध्यान से देखिए, दोनों जो है, दोनों ये छोटा है ये बड़ा है, इसका मतलब ये फोटोकॉपी तो हुआ नहीं, इसका मतलब क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। समरूप है, कैसे समरूप है, क्योंकि देखिए ये भी एंगल यहाँ, यहाँ भी एंगल, यहाँ भी, तो मतलब इसको क्या किया गया, जूम किया गया है। ये छोटा था उसको जूम करके बस इतना बड़ा कर दिया। तो आखिर छोटा बड़ा का अंतर है, छोटा बड़ा का अंतर है तो रूप समान है कि दोनों का रूप समान है। जब दोनों का रूप समान है इसका मतलब क्या है, लेकिन दोनों का लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं तो इसको समरूप बोलेंगे। और सर्वांगसम जो होता है, देखिए ध्यान से, समरूप का चिन्ह ऐसे लगाते हैं, समरूप है ये, ठीक है ना। ये वाला चिन्ह कौन सा, समरूप का। और जब सर्वांगसम का रहेगा तो देखिए ये सर्वांगसम का निशान ऐसे करके लगाते हैं और समरूप का निशान ऐसे करके लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों समरूप हो गए। अब कहेंगे कैसे समरूप है, तो इसको देखिए लगाने का तरीका देखिए यहाँ तुलना करेंगे। देखिए इसका नाम दे देते हैं पहले, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ पर देखिए इसका नाम पी क्यू आर यस है। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये आर यस है। अब देखिए यहाँ पर जितना ए है उतना क्या है, पी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं कि जितना ए है उतना क्या है, पी है। और दोनों कितने हैं,
105 डिग्री है। ऐसे कह सकते हैं कि जितना बी है उतना क्यू है, तो यहाँ बोल सकते हैं जितना बी है उतना क्या है, क्यू है। ये दोनों कितने हैं, 100 डिग्री। ऐसे बोल सकते हैं कि जितना देखिए सी है उतना क्या है, आर है, यानी जितना सी है उतना क्या है, आर, दोनों बराबर है और दोनों कितने हैं, 70 डिग्री है। ऐसे बोल सकते हैं जितना डी है उतना क्या है, यस है। इसका मतलब ये कह सकते हैं दोनों 85 डिग्री है। तो संगत कोण क्या है, संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है। अब देखिए इनका जो माप दिया था, माप यहाँ देखिए मैं माप अब लिख रहा हूँ 15 इतना 1.5 सेंटीमीटर, ये था 1.2 सेंटीमीटर है, और ये जो है 2.4 सेंटीमीटर है, और ये 2.5 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनते रहिए बस आप। यहाँ देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये है 4.8 सेंटीमीटर है, और ये 4.2 सेंटीमीटर है। तो ये अब देखिए, अब इसका तुलना करेंगे। अब इन दोनों का देखिए, ये ए बी है, तो ए बी की तुलना जो है ए बी बटे में पी क्यू का करेंगे, पी क्यू। तो यहाँ देखिए ध्यान से, इसको हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान से देखिए, इसका पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा, एक ठो काटेंगे 15 का नम 15, 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको लेंगे बी सी, तो लेंगे बी सी और बटे में क्या हो जाएगा, देखिए इसको, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी सी लिए थे ना, बी सी, तो इसको लेंगे क्यू आर। तो यहाँ देखिए बी सी का मान कितना दिया था, बी सी का मान 2.5 और इसका मान कितना दिया था, 5 दिया था। इसका डेसिमल जब हटाएंगे तो ध्यान से देखिए 50 हो जाएगा, तो काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर क्या लेंगे, सी डी बटे में क्या आ जाएगा, आर एस, तो आर एस ये कितना आ जाएगा 2.4 है, और ये कितना है 4.8। दोनों जब हटाएंगे डेसिमल तो हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे फिर 24 का नम 24 दूना 48 कट जाएगा। फिर हो गया डी ए, तो हो जाएगा डी ए बटे में कितना हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा एस पी, तो ये एस पी डी ए कितना दिया था 2.1 और इसका मान दिया था 4.1। तो यहाँ देखिए पॉइंट हटा, और 21 का नम 21 दूना 42 सब बराबर है। इसका मतलब कह सकते हैं संगत भुजाएं बराबर है। तो देखिए इनका कोण जो है, कोण भी बराबर है और संगत भुजाएं भी बराबर है, इसलिए क्या है, समरूप है। ऐसे सिद्ध करके दिखाना रहेगा। तो एक मैंने ऐसे बता दिया, आप लोग एकदम जस्ट इसी का दूसरा एक जो दिया है, दूसरा इसमें जो दिया है, आप लोग उसको आराम से करेंगे तो हो जाएगा। देखिए जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो आपका गलत दूसरा चित्र जो दिया है, आप लोग ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये देखिए एक ऐसे दिया था आपको, दूसरा है, मैं इस हिंट दे रहा हूँ, और ये कितना बड़ा है। तो ये देखिए इसका नाम दिया है ए बी सी डी, इसका नाम है पी क्यू आर यस। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर सब देखिए, यहाँ पर एंगल नहीं दिया, लेकिन आपको मान के चलना है कि जहाँ भी यल बनता है, चाहे ऐसे बने यल चाहे ऐसे बने यल। अब देखिए यल यहाँ बना तब वो 90 डिग्री, यल यहाँ बना तब भी 90 डिग्री, ऐसे यल बन जाए तब वो 90 डिग्री, ऐसे यल बन जाए तब वो 90 डिग्री। इसका मतलब इसने इनडायरेक्ट कह रहा है, डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट इसमें क्या है 90 डिग्री है, यानी सबका एंगल तो समान है, लेकिन ये त्रिभुज दोनों बराबर नहीं, तो बराबर नहीं, इसलिए क्या है, समरूप है। लेकिन कैसे समरूप आपको प्रूफ करना है, तो एक बार लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सारा पॉइंट दिया है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। यहाँ जो ये 3.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है, ये 3 है। आप लोग एकदम सेम उसी तरह से करेंगे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देखिए आप लोग, और इसके अब आगे देखते हैं क्या है। ये दो मैंने आपको बता दिया। तीसरा चित्र जो आपकी बुक में दिया है, आप लोग उसको देखिए। तीसरा जो दिया है, एक वर्ग ऐसे दिया है, ठीक है ना, ये दिया है ऐसे दिया है, और दूसरा वाला जो है कुछ इस समोसे की तरह ऐसे करके दिया है, ऐसे करके दिया समोसे की तरह। तो ये भी आपको एकदम करना होगा, मैं नाम बता दे रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ तो ये तो बहुत छोटा है, ए बी सी डी, इसका नाम हो जाएगा पी क्यू आर एस। ये जो दिया है 2.1 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। और ये जो दिया है 4.2 दिया है, ये 4.2 दिया है, ये 4.2 दिया है, ये भी 4.2 सेंटीमीटर दिया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तो 90 डिग्री है, लेकिन यल नहीं बना, ये 90 डिग्री नहीं है। इसका मतलब जो ए है वो एंगल P है, ये दोनों बराबर है ही नहीं। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री से छोटा बना रहा है। देखिए 90 डिग्री, हम कह सकते हैं कि जो A है वो 90 डिग्री है, लेकिन जो P है वो 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। ये दोनों कभी बराबर हो नहीं सकते, मैंने कारण भी बता दिया। अतः संगत कोण बराबर नहीं है। और जब बराबर ही नहीं है तो इसका मतलब दोनों एक रूप के हैं नहीं है, एक रूप के हैं नहीं, तो इनको सिद्ध करने की क्या जरूरत है। अतः ये क्या नहीं है, अतः समरूप नहीं है। देखिए कितना छोटा था ये क्या दिखाना था, बस आपको ये दिखाना था, क्योंकि जब कोण ही बराबर नहीं है, क्योंकि समरूप होने के लिए भले एक छोटा हो एक बड़ा हो दोनों, लेकिन इनका क्या होना चाहिए, इनका रूप समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो रूप समान नहीं, तभी तो उनका कोण बराबर नहीं आया, इसलिए क्या है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं, तो समरूप नहीं है। अगला देखिए, अब आपकी मैं प्रश्नावली स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रश्नावली में देखिए आपको प्रश्नावली में आपको ध्यान रखना होगा, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ये स्टार्ट कर रहे हैं 6.1 का प्रश्नावली, वो एग्जाम्पल था आपकी बुक का, मैंने बता दिया। देखिए क्वेश्चन 1 में कितने पार्ट दिए हैं, क्वेश्चन 1 में आपको
फोर पार्ट दिए हैं। फोर पार्ट में देखिए पहला क्या बोला है, पहला में बोला है सभी वृत्त डैश होते हैं, सभी वृत्त डैश होते हैं। तो कैसे होते हैं, यहाँ दो ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन दिया है सर्वांगसम और दूसरा समरूप। तो देखिए सभी वृत्त कैसे होते हैं, तो सभी वृत्त आपको ध्यान रखना होगा कैसे होते हैं। तो देखिए सभी वृत्त होते हैं तो सभी वृत्त मान लीजिए ये एक छोटा वृत्त है और ये एक बड़ा वृत्त है, ये एक छोटा वृत्त है, ये उससे भी बड़ा वृत्त है। मतलब ये हुआ कि इनका रूप भले समान है, इनका रूप भले समान, लेकिन हर बार सर्वांगसम नहीं हो सकते, मतलब छोटा बड़ा भी हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन कौन होगा, समरूप वाला सही हो जाएगा। क्योंकि समरूप में क्या हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन हर बार सर्वांगसम थोड़ी होंगे। सर्वांगसम में एकदम सेम 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 चाहिए, लेकिन सबका केंद्र, सबका त्रिज्या अगर मान लीजिए सबकी आर मतलब 5 सेंटीमीटर, सबकी त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर तब ना वो सर्वांगसम होंगे। लेकिन हो सकता है किसी का 1 हो, किसी का 5 हो, किसी का 3 हो, तो ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए क्या होगा, इसमें समरूप भराएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा में बोला है सभी वर्ग डैश होते हैं। तो सभी वर्ग कैसे होंगे, अभी आपको मैं बता दिया हूँ कि देखिए मान लीजिए ए वर्ग की तरह इसकी भुजा मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की, ये है इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर की है। तो बताइए कोई छोटा कोई बड़ा, इसका मतलब ये भी क्या नहीं, सर्वांगसम तो हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, समरूप ही। इसमें भी समरूप भर दीजिएगा, समरूप, ठीक है ना, ध्यान रखिए। अगला देखिए तीसरा नंबर बोला है सभी समबाहु। समबाहु का मतलब होता है सबकी भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सभी समबाहु त्रिभुज डैश डैश होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, तो आप ध्यान से आप देखिएगा। जो सॉरी इसका आंसर यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ बताना है सभी समबाहु त्रिभुज डैश होते हैं। तो देखिए सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब होता है समबाहु, सभी की भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, तो आपको ध्यान रखा होगा सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, अब देखिए दो तरफ से होता है समबाहु त्रिभुज। एक हो सकता है ऐसे, समबाहु का मतलब ये एक ऐसे हो गया, ये एक ऐसे हो गया समबाहु। समबाहु का मतलब ये सब क्या हो गया, समबाहु हो गए। अब देखिए दूसरा क्या है, एक मैंने इसी को ऐसे बना दिया, ऐसे छोटा में बना दिया, तो ये बराबर। तो मतलब हर बार ऐसा थोड़ी ना इतना बड़ा ही इसी के बराबर बनेगा। ये हर बड़ा ऐसा थोड़ी कि जितना बड़ा ये है उतना बड़ा अगला ही बनेगा। मतलब इनका रूप समान हो सकता है लेकिन आकार क्या होता है, छोटा बड़ा हो सकता है। इसलिए इसमें भी क्या भराएगा, समरूप ही भराएगा, ठीक है ना। चौथा देखिए, चौथा में कहा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, भरना क्या भी मैं बता रहा हूँ। इसमें बोला है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 समबाहु समरूप होते हैं, समभुज समरूप होते हैं। तो देखिए पहले क्या क्या भरना होगा आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए भुजाओं का समान बोला है, भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। तो क्या होते हैं, तो देखिए पहला उसमें पूछा है यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, मतलब कंडीशन बोला है कि समरूप त्रिभुज का कंडीशन क्या होना चाहिए, समरूप का कंडीशन क्या होना चाहिए, समरूप का। तो पहला ऑप्शन दिया है कि क्या होना चाहिए, तो उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। पहला कंडीशन ये आपको याद रखना, पहला में भराएगा। दूसरा में देखिए क्या बोला है, तथा उनकी क्या होनी चाहिए, उनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। उनकी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित युग्मों, आप बुक से एकदम एनसीईआरटी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी का जो बुक होता है उससे क्वेश्चन आप लोग मैच कराइएगा, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला देखिए भिन्न भिन्न उदाहरण देने का मतलब ये कह रहा है कि समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ जो है इनका कह रहा है 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो देखिए समरूप में क्या होना चाहिए, जैसे मैंने वर्ग ले लिया, ठीक है ना, एक वर्ग ले लिया और एक क्या ले लूँगा एक और वर्ग ले लूँगा। तो छोटा बड़ा है तो है, लेकिन ये क्या है, समरूप है। एक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन 2 एग्जाम्पल बोला है, तो पहला एग्जाम्पल हो गया ये। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में आपको क्या ध्यान रखना है, एक छोटा सर्कल बना दीजिए, एक बड़ा सर्कल बना दीजिए। ये देखिए छोटा बड़ा है लेकिन क्या है, समरूप है। ये 2 एग्जाम्पल हो गए इसके। दूसरा में देखिए क्या पूछा है, दूसरा में पूछा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप न हो। तो देखिए ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हो या न हो, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए समरूप न हो तो पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल फर्स्ट। तो देखिए मैंने एक ले लिया मैंने वर्ग, एक ले लिया मैंने ये, दोनों का रूप कभी समान हो ही नहीं सकता, इसलिए पहला एग्जाम्पल ही हो जाएगा।
दूसरा देखिए कुछ भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी जो मन करे वो बना दीजिए। एक त्रिभुज बना दीजिए तो एक दूसरा बना दीजिए, गोला बना दीजिए। कभी ये दोनों क्या समरूप हो ही नहीं सकते कि इनका रूप ही समान नहीं है। तो इसका कंपेयर इससे, इसका कंपेयर इससे, कभी समरूप जो है समरूप नहीं हो सकते, समरूप नहीं हो सकते। दो एग्जाम्पल दे देना था। तो ये इतना ही था बस। आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आपको समझा दे रहा हूँ कैसे बस इसको करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहला जो दिया है तीसरा क्वेश्चन में एक ही पार्ट है, आपको ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे करके दिया है, ऐसे दिया है। और फिर देखिए इसमें दूसरा जो है ये ऐसे करके दिया है। और तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो समरूप है या नहीं, तो आपको एकदम देखिए इसका एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये यस है। यहाँ पर देखिए ए है, बी है, सी है, डी है। तो देखिए जब इसका एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री, इसका एंगल 90 डिग्री का है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं एंगल जो ए है, यहाँ पर जो लिखा हुआ दर्शा लीजिएगा, ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5, ये भी 1.5 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है 90 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन जो पी है वो 90 डिग्री से छोटा है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री से छोटा है। तो हम कह सकते हैं अतः कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है ही नहीं। जब ये बराबर है ही नहीं, अतः क्या है, अतः यह समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। जब समरूप है ही नहीं है तो हम इसका ये भुजा क्यों, अनुपात क्यों निकालें। जब है ही नहीं, पहले ही पता चल गया कि एंगल इनका समान ही नहीं, समरूप हो ही नहीं सकते, तो हम इनका समानुपात क्यों निकालें। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम आपको बताएंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होता है और थेल्स प्रमेय पर कितने सवाल आ सकते हैं, ये मैं बताऊंगा। ये जितना सवाल था मैंने आपको बता दिया, जितना बेसिक बताया समरूप और सर्वांश में जितना मैं बेसिक बताया उस पर सवाल थे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको बताएंगे थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का उपयोग कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।